Hello student, good afternoon. Today we will start electrostatics. Electrostatics means charge at rest. Electricity comes from charge and statics means it is at rest. So we can define electricity as the branch of physics which deals with the behavior of charges at rest is called as electrostatics. Electric charge. So first of all we write definition of electrostatics. It deals with the study of forces fields and potential fields and electrostatics is defined as it deals with the study of forces, fields and potentials arising from static charges. It means स्टैटिक चार्ज का मतलब हो गया चार्ज एट रेस्ट। तो इसकी वजह से अगर हम स्टैटिक चार्ज की वजह से फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो स्टडी करेंगे वही ब्रांच आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चार्ज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? The name electricity arrives from Greek word. Electricity arrives from a Greek word, electron. Means amber. तो ये इलेक्ट्रॉन ELECTRON ये ग्रीक वर्ड है और इंग्लिश में हम इलेक्ट्रॉन को इस तरह से लिखते हैं इलेक्ट्रॉन TRON, बट ये ग्रीक में इस तरह से लिखा जाता है। तो इस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एम्बर और इसी से इलेक्ट्रिसिटी वर्ड डिफाइन की गई है। तो चार्ज है क्या? ये हर देखिए मैटर का कितना स्टेट है आपका, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सब अपना मटेरियल है, सब किस चीज से बना हुआ है? सब में एटम्स हैं। एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट। और एटम में क्या, एटम के अंदर आपके कितनी चीज़ें हैं? एक तो न्यूक्लियस है और बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं और इस न्यूक्लियस में क्या है आपके? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। यही प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। इसी फंडामेंटल पार्टिकल्स को मिला करके एटम बना और फिर एटम इज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एवरी मटेरियल। ये ब्लॉक जुड़ कर हमारे सब्सटेंसेस बन जाते हैं। तो चार्ज की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है। हालांकि न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल पार्टिकल है, इस पर टोटल चार्ज 0 है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज है। तो चार्ज इसको एक फिजिकल क्वांटिटी माना गया है, बट ये फिजिकल क्वांटिटी है नहीं। इसके पीछे लॉजिक क्या है
आप ऐसे समझें कि एक चीज जो इम्पोर्टेंट है कि आप मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी बॉडी है, मान लो एक छोटा से छोटा पार्टिकल है ये, इसको आप वे करके इसका मास बता सकते हैं, इसको आप फील कर सकते हैं। उसी तरह से इसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे हम चार्ज कहते हैं। तो पहली चीज हम ये कह सकते हैं कि चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास। जहां मास है वहां पे चार्ज होगा। चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास। अब मास इज ए फिजिकल क्वांटिटी, इनफैक्ट इट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, इसकी एसआई यूनिट केजी होती है। बट चार्ज इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी एंड इट इज नॉट इवन अ फिजिकल क्वांटिटी। इसे हम फिजिकल क्वांटिटी मान लेते हैं एक पैरामीटर के लिए जहाँ पे हमें आगे स्टडी करनी होती है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि चार्ज क्या है, तो आप कह सकते हैं कि चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, 12th स्टैंडर्ड पे। और चार्ज बेसिकली क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है हर बॉडी का, जिसकी वजह से वो बॉडी या पार्टिकल इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स या मैग्नेटिक इफेक्ट्स एक्सपीरियंस कर सकता है या उसको वो प्रोड्यूस कर सकता है। कहने का मतलब हम क्या लिखेंगे, इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इलेक्ट्रिक चार्ज। It is the property of body by virtue of which it experiences or produces electric effects and magnetic effects। ओके, दिख रहा है? ठीक है, विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ये आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है। इट इज कंसिडर्ड एज ए फिजिकल क्वांटिटी एज अ फिजिकल क्वांटिटी, और इन टर्म्स वी कैन से इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। राइट।
अब इसके एसआई यूनिट और डायमेंशन को हम बता सकते हैं। तो एसआई यूनिट्स और डायमेंशन को बताने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का हेल्प लेंगे, जो आपने क्लास 10 में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक करंट में क्या है, आपने पढ़ा होगा, करंट I is defined as charge upon time. Rate of flow of charge is known as current. तो चार्ज यहां से क्या हो जाएगा, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं और टाइम को T से। तो Q इज इक्वल टू क्या दिखेगा आपकी, IT। अब आ रहा है, ये ऑफ कैसे हो जाता है बार बार, ओके। देखो हमें करना क्या है कि चार्ज का यूनिट और डायमेंशन बताना है, तो उसके लिए हम करंट का हेल्प लेते हैं। करंट इज डिफाइंड एज चार्ज अपॉन टाइम, इसके बारे में आपने 10th में पढ़ा है। तो I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। अब Q इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, I इंटू टी। ठीक है, अब अगर मैं इसका डायमेंशन निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ करंट इंटू डायमेंशन ऑफ टाइम। अब फिर ये डायमेंशन ऑफ चार्ज आपका आ जाएगा, करंट का हो गया A और टाइम का आ गया AT। तो डायमेंशन ऑफ चार्जेस AT। अब इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट होगी कूलम। इसे कैपिटल C से डिनोट किया जाता है। जब हम यूनिट लिखते हैं तो सारे लेटर स्मॉल होंगे। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम विच इज 1 एम्पियर पर सेकेंड, राइट, एम्पियर पर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड, सॉरी, एम्पियर सेकेंड, एम्पियर इंटू एम्पियर सेकेंड इज इक्वल टू कूलम। दिस इज SI यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, मिटाते हैं इसे। अब आप देखिए, चार्ज हर बॉडी के साथ एसोसिएट होगा। अगर मास है तो चार्ज भी होगा। मास और चार्ज में बेसिक डिफरेंस क्या है कि ये एक फिजिकल सिग्निफिकेंस रिप्रेजेंट कर रहा है और इलेक्ट्रिकल सिग्निफिकेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। एक बॉडी का मास चेंज हो सकता है बट चार्ज सेम नहीं होगा जब तक कि उसको डिसइंटीग्रेट ना किया जाए। तो अब हम पढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। एक सिंपल चीज जो आप सबको पता है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। Like charges repel and unlike charges attract each other. Like charges repel and unlike charges attract each other. Second, इसके बारे में तो आप सबको पता है कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, उनके पास लाएंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। सेकेंड इज चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर।
इनवेरिएंट इन नेचर। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी बॉडी की स्पीड बढ़ाते चले जाएं तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी उसका मास बढ़ेगा लेकिन चार्ज सेम रहेगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि इनवेरिएंट, मतलब इसमें वेरी नहीं होगी। विथ स्पीड, विथ चेंज इन स्पीड चार्ज रिमेन्स सेम। थर्ड प्रॉपर्टी इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका क्या मतलब होता है? टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी Q is integral multiple of electronic charge. N is integer and E is charge on electron. Fourth important property is charge is conserved. Charge is conserved. तो ये सारे आपके प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हैं। इसे आपके बुक में होंगे, नोट कर लीजिए यहाँ भी। अब हम इसको इरेज करते हैं।